हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 18/9/2022 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 18/9/2022 का द्वितीय पाली का प्रथम क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा पदबंध है। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिदी से बना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो छिदी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थी व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो आर्थी व्यंजना आता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में काव्य में शब्द शक्ति कौन सा हो जाएगा? तो व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य प्रसारण कहा जाता है। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहा जाता है? तो वाक्य प्रसारण कहा जाता है। प्रीति नदी में पाव न बोरियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाव न बोरियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव है। कपूर शब्द क्या है? तो तद्भव है। जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वो कौन सा समास कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास कहलाता है। जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? तो कर्मधारय समास कहलाता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नग्न भग्न तथा दो यग्न के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालिनी छंद कहते हैं। किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नग्न भग्न तथा दो यग्न के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहा जाता है? तो मालिनी छंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भारत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत रस को। आचार्य भारत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में शामिल नहीं किया है? तो स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को। नेक्स्ट यहाँ से गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सुख दुख कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन सा समास रहता है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी पद पंकज पावन की राज, जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों है। अनुप्रास एवं रूपक दोनों अलंकार है। गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास और रूपक दोनों हो जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दृष्टांत हो जाएगा।
वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया का। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो क्रिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरानन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि है। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि हो जाएगा। आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक वाक्य का है। आप कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक वाक्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा में। किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो उपमा में हो जाएगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाता वह बाजार है। बोल रहा था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो जाता वह बाजार है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो वह बाजार जाता है, शुद्ध वाक्य बनेगा इसका। जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार कहा जाता है। जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है बहुत बार। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम से भागना। जी चुराना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो काम से भागना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है? तो आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार कहलाता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है तो इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंद। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो छंद काव्य का गुण नहीं है। भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि का। भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेकों राज्य हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भारत में अनेकों राज्य हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो भारत में अनेक राज्य हैं, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियां बह रही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदियां बह रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी का क्वेश्चन 30 को दिया हुआ था। ये 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2022 के सारा शिफ्ट में 30 क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता था पहले? तो 150 पूछा जाता था। और 2023 से कितना पूछा जा रहा है? तो 120 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें हिंदी आप कितना पूछेगा? तो 25 पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली को। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो मूली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो फार्मूला त्वरण बराबर एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एफ बटा एम हो जाएगा। तो एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 1 न्यूटन। एफ कितना दिया हुआ है? तो 1 न्यूटन दिया हुआ है। और एम कितना दिया हुआ है? तो 1 केजी दिया हुआ है।
तो 1 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो परमाणु संख्या 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। तो तत्व वर्ग 15 का है, ये सही दिया हुआ है। तत्व की संयोजकता 3 है। संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो परमाणु संख्या कितना है 15 है, 15 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 8 5 हो जाएगा। तो 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, तो इसमें से घटा देते हैं, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये संयोजकता हो गया। तत्व की संयोजकता 3 है, ये भी सही दिया हुआ है। तत्व अधातु है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरो में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में कौन शामिल होता है, तो बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन समान होगा। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव करता है, तब दोनों गोलों का समान क्या होगा, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या हवा में वजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आयतन समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी याद रखिएगा। तो एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, पी अपॉन भी होता है। तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्टेज दिया हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा, यानी कि 2/5। 2/5 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा ठंडक महसूस करता है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक फर्श है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। तो आमने सामने का बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें कि एक चींटी जो है इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए। एक कोना से चींटी कहाँ जाता है, तो दूसरा कोना विकर्ण से जोड़ देता है। कह रहा है तो चींटी की विस्थापन क्या होगा, तो ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है लंबाई कितना होगा, तो इसका कितना दिया हुआ 6, इसका 8 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर 100 है, तो कर्ण बराबर ले जाएंगे तो रूट अंडर 100 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो त्वचा होता है। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहसी या स्थानिक जड़ कहलाता है।
मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाता है? तो सहसी या अपस्थानिक जड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो कितना है? 2 एम्पियर है, इसमें कितना भाग किया हुआ है? तो 20 भाग किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 का एक मतलब कितना हो जाएगा? तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्यतम विलयन हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटोनिक हो। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्यतम विलयन क्या होगा? तो हाइपोटोनिक होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना क्या हो जाएगा? तो रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोन के बिना डीएनए। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है क्या? तो हिस्टोन के बिना डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभकार उपकला का है। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का उदाहरण है? तो स्तंभ उपकला का है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के द्वारा। एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? तो मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में हुआ था। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर चला था, याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में। ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। भारत के संविधान में कौन निम्नलिखित में से समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1783 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। भारत में संप्रभु कौन है? तो जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला हैं। तारिक-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? अभी साइंस में ही आया था ये क्वेश्चन। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव का मानना था। कि इसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो कंजर्वेटिव को। कुद्रेमुख का महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख का महत्वपूर्ण लौह अयस्क खान कहाँ है? तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 342 में। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 342 में। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफर खां को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है? तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसिनराम में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो मौसिनराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए कितने वर्ष लेते हैं? सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या केवल 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए कितने वर्ष लेते हैं? तो लाखों वर्ष लेते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज 18/9/2022 का जो द्वितीय पाली का क्वेश्चन था, उसको आज हम लोग कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।